गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ डॉक्टर निखत नसरीन। हम लोग आज एमटीपी के मेडिकल मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेडिकल एमटीपी किस किस कंडीशन में कराया जाता है, एमटीपी कराने से पहले क्या क्या डायग्नोसिस करने चाहिए और उसका मेथड्स कौन कौन से हैं। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि मेडिकल मेथड कैसे किया जाता है और मेडिकल मेथड्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन केसेस में हम मेडिकल मेथड से एमटीपी कर सकते हैं। चलिए, मेडिकल मेथड ऑफ इंड्यूस एवर्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट जो मेडिसिन हमारा इस्तेमाल होता है वो होता है मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्ट। मेडिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि मेडिसिन के थ्रू जो हम एवर्शन करते हैं या एमटीपी कराते हैं उसे मेडिकल मेथड ऑफ इंड्यूस एवर्शन कहते हैं। मिफेप्रिस्टोन क्या है? मिफेप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरॉन एक्शन करता है जो कि प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो अगर हम एंटी प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन देते हैं तो क्या करेगा, वो प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और जिससे क्या होता है, मतलब फीटस का डेथ हो जाता है या फीटस डाई है तो वो प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिज़ोप्रोस्ट। मिज़ोप्रोस्ट क्या है? PGE2 एनालॉग है। ये सर्वाइकल सॉफ्टनिंग और डायलेटेशन में हेल्प करता है और ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। ये क्या करता है ना कि ये सर्विक्स को सॉफ्ट करता है और डायलेट करता है, और जो मायोमेट्रियम है, जो मसल्स है हमारे यूट्रस के, उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है जिससे अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो ये दोनों दवाएँ ही हम इस्तेमाल करते हैं ये इसमें इंड्यूस एबॉर्शन कराने में, जो मेडिकल मेथड के थ्रू है। ठीक है, इसमें जो हमारा इसको हम करने के लिए कौन कौन सी दवाएं देंगे और किस ट्राइमेस्टर में किस दवा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है मेडिकल मेथड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बच्चा हो तो हम उसका कैसे करेंगे, तो हम डे 1 में उसको देंगे मिफेप्रिस्टोन 200 mg ओरली। ठीक है, और उसके बाद से 48 घंटे के बाद से हम इसे डे 3 को मिज़ोप्रोस्ट, अगर 7 वीक तक का हो तो 400 माइक्रोग्राम, और अगर 7 से 9 वीक के बीच का हो तो 800 माइक्रोग्राम। ये हम जानते हैं कि मिज़ोप्रोस्ट सारे रूट में इस्तेमाल होता है, सबलिंगुअल भी दिया जाता है, वेजाइनल भी दिया जाता है, ओरल भी दिया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल रूट है वो हमारा सबलिंगुअल है। ठीक है, और सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल जो होता है हमारा वेजाइनल है। ओरली देने से, ओरली या बकल देने से हमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता, इसे लिस्ट प्रेफरेबल कहा जाता है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में जाकर के एसिड से रिएक्शन करके उतना इफेक्टिव नहीं बचता है। इसीलिए हमें कभी भी जब मिज़ोप्रोस्ट देना होता है तो हम उसे कोशिश करते हैं या तो सबलिंगुअल दें या तो वेजाइनल दें। बेस्ट रहता है सबलिंगुअल ही देना। ये सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि ज़बान के नीचे रख के उसे धीरे धीरे घुलने दिया जाता है। नेक्स्ट आता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ मिज़ोप्रोस्ट। जब मिज़ोप्रोस्ट आप दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिज़ोप्रोस्ट का साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये बहुत ही इफेक्टिव दवा है। या कुछ लिस्ट साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि डायरिया, फीवर, चिल्स, सीवर और एब्डोमिनल क्रैम्प है। मतलब ये दवा लेने के बाद से हो सकता है कि हल्का फुल्का डायरिया हो, हल्का बुखार जैसा फील हो, टेम्परेचर बढ़ जाए या ठंड लगे या कपकपी हो या पेट में दर्द हो, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, जाहिर सी बात है, तो ऐंठन होगा, पेट में दर्द होगा। अब पेशेंट को हम एडवाइस क्या करेंगे, रिपोर्ट बैक इफ एक्सेसिव पेन और ब्लीडिंग, क्योंकि ये कंडीशन में अब हम मेडिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को हम OPD में दवा दे करके घर भेज देते हैं। तो हमें उसे कहा जाएगा कि अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत होता है तो फिर हमें आके बताएं, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हमें पास वो आ सकते हैं। साथ में उसके हम और क्या कर सकते हैं, कुछ खास मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक पेन रिलीफ करने के लिए, एंटी एमिटिक वोमिटिंग से बचने के लिए, कुछ दवाओं में इसकी वजह से वोमिटिंग भी होता है, और एंटीबायोटिक अगर जेनेटल इन्फेक्शन होने का खतरा हो या पहले से हो उससे बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब कब बुलाएंगे हम फॉलोअप के लिए, तो फॉलोअप के लिए हम उसे 15वें दिन बुलाएंगे। ठीक है, आप 15वें दिन बुलाने पर क्या पूछेंगे मुझसे कि ब्लीडिंग कितना है, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, USG कराएंगे देखने के लिए कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग करेंगे कि आगे आपको क्या करना है, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन करना है, बचना है, क्योंकि हम जिन कंडीशन में ये किए हैं उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना सेफ़ नहीं होता, इसलिए वहाँ कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल मेथड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो क्राइटेरिया है, जो डोज़ है, ये हमें लगभग MTP किट में भी मिल जाता है, मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्ट का 200 मिफेप्रिस्टोन और 800 mg, 4 टैबलेट होते हैं 200 mg के, 800 mg, ये हम MTP किट के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरा है उसका डोज अलग होता है और इसमें हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, ये हम घर भेज के नहीं कर सकते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले को हम घर भेज सकते हैं और घर जा कर के वो नॉर्मल ब्लीडिंग हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ हमें अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के करना होगा। यहाँ इसका डोज थोड़ा अलग होता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घट बढ़ सकता है।
पहले तो मीफीप्रेस्टोन 200 mg ओरली, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता और इसका सेकंड डोज नहीं दिया जाता, एक ही डोज काफ़ी होता है। फिर उसके 48 घंटे के बाद से हम क्या देंगे, मिसोप्रोस्ट 400 mg एवरी 3 आवर। ये जब तक, क्योंकि जब तक डायलिटेशन नहीं होगा हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इसका मैक्सिमम डोज जो हम दे सकते हैं वो 5 डोजेज हो सकता है, 400 mg करके एक दिन में हम 5 डोजेज दे सकते हैं। बेटर रूट इसके लिए भी वेजाइनल रूट है, और वेजाइनल में हम कोशिश करेंगे कि सर्विक्स में अगर हल्का सा डाल सके तो और बेहतर है, या फिर बाहर की तरफ भी। दूसरा, अगर मिस्ड एबॉर्शन, ये नॉर्मल है, अगर नॉर्मल पेशेंट है, बिल्कुल भी लाइव बच्चा है तो। दूसरा, अगर पहले से मिस्ड एबॉर्शन हुआ पड़ा है तो वहाँ पे 800 mg देंगे। अगर पीपीएच का कंडीशन, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पीपीएच का कंडीशन है तो उसके लिए हम 800 माइक्रोग्राम देंगे पर रेक्टम। और अगर ये पीपीएच से बचाव के लिए देना है तो हम यहाँ पे 600 माइक्रोग्राम देंगे ओरली, ठीक है, ओरली या सबलिंगुअली। और इसको इंडक्शन ऑफ लेबर में भी इस्तेमाल, मिसोप्रोस्ट असल में बहुत ही इफेक्टिव दवा है और बहुत सारे पर्पज़ में इस्तेमाल होता है। इसे मिस्ड एबॉर्शन के केस में भी दिया जा सकता है, पीपीएच में भी दिया जा सकता है, या फिर पीपीएच से बचने के लिए भी दिया जाता है, और इंडक्शन ऑफ लेबर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबका इंडिकेशन अलग है और कंडीशंस अलग है, ये हम बाद में बताएंगे। ये इस केस में बस हम क्या करेंगे, 400 माइक्रोग्राम हर 3 घंटे पे देंगे, और फाइनल लास्ट हम इसको 5 डोजेस तक ही दे सकते हैं। तब तक हमारा डायलिटेशन कंप्लीट जितना हमें चाहिए वो मिल जाएगा। डायलिटेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा डीएनसी कंप्लीट हो जाता है। देन हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये सर्जिकल मेथड में क्या करना होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।